हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी का बच्चे और अभिभावक जमकर विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि एक तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स की पहले से कमी है, ऊपर से ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी चलाकर कई स्कूलों से टीचर्स की पोस्ट खत्म की जा रही है। मंगलवार को रेवाड़ी जिले के मायन गांव के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उनके स्कूल में टीचर्स की कमी को दूर किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करीबन 250 बच्चों की संख्या है। आसपास के आधा दर्जन गांव के बच्चे भी उनके गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 3 वर्षों से 6ठी से 8वीं तक केवल एक संस्कृत का टीचर है और 9वीं से 12वीं तक 5 टीचर थे, लेकिन अब उनमें से 2 टीचर्स के पदों को सरकार ने खत्म कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि हाल में ही बच्चों की कम संख्या वाले स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है और अगर उनके स्कूल में भी टीचर्स नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में ये स्कूल भी बंद करने की नौबत आ जाएगी। इसलिए उनकी मांग है कि स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से रेवाड़ी जिले सहित प्रदेश भर में कई सरकारी स्कूलों की तालाबंदी करके विरोध दर्ज कराया गया है। सभी जगह ग्रामीण शिक्षा विभाग की ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जब स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई स्कूलों से उनके पास ऐसी शिकायतें आई हैं। उन्होंने स्कूलों से क्लास वाइज बच्चों की संख्या और टीचर्स की संख्या की डिटेल्स मांगी है ताकि उच्च अधिकारियों को ये डिटेल्स भेजकर समस्या का समाधान कराया जा सके। वही ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के चलते स्कूलों में हो रही तालाबंदी पर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लगे हुए हैं। जी, हम मान गांव से आए हुए हैं। मान सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर 6ठी से 8वीं तक 3 साल से एक स्टाफ मेंबर है केवल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो भी एक संस्कृत पोस्ट का है। सारी पोस्ट खाली है और अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई इसके अनुसार जो ऊपर की पोस्ट थी उनमें से भी साइंस की, मैथ की और एसएस की पोस्ट कैप कर दी गई है, जिसके कारण वहाँ पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। पूरी क्लासेज खाली रहती है। तो हम चाहते हैं कि गांव में जल्दी से जल्दी स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित रहे। आगे आने वाले टाइम में स्कूल की ये नौबत ना है किसी दूसरे स्कूल में फिर मर्ज करना पड़े, क्योंकि अभी बहुत से स्कूल मर्ज हो रहे हैं और यहाँ 4-5 गाँव से स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पूरी स्ट्रेंथ है 200-250 से ऊपर स्ट्रेंथ है अभी गांव के अंदर, 350 के आसपास है। तो हम चाहते हैं भाई हमारे स्कूल में स्टाफ की व्यवस्था की जाए पूरी। कब से है ये दिक्कत? ये पिछले 3 सालों से 6ठी से 8वीं में है नहीं स्टाफ, केवल एक संस्कृत की पोस्ट पर है एक टीचर, और वो भी मतलब हाफ टाइम तो मिड डे मील में लगा रहता है, कहीं स्कूल की डाक बनाने में लगा रहता है। कंप्यूटर की नॉलेज उसी एक टीचर को है। उसके बाद जैसे 9th से 11th 12th का जो स्टाफ था वो थोड़ा टीचिंग वर्क करवा रहे थे, अब वहाँ भी पोस्ट कैप्ट होगी। पोस्ट कैप्ट होने के बाद अब वहाँ टीचिंग वर्क बिल्कुल ठप है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर मतलब हमारे स्कूल में स्टाफ की पूरी व्यवस्था की जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि मतलब पढ़ाई सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। वरना आने वाले 3 साल से जो कमी है, इस दौरान कितने बच्चों की जो कमी है, ये क्या स्ट्रेंथ कम हुई है पहले की भी? स्ट्रेंथ कम हुई है ना। पहले 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, 6ठी से 8वीं का स्टाफ था तो उसको जो अभी पिछला जुलाई से सेशन शुरू हुआ था उसमें तो जो वो अपर विंग का जो स्टाफ था उसने हैंडल कर लिया, टीचिंग वर्क करवा दिया। अब मेन समस्या थी यहाँ आगे का वहाँ कोई भी नहीं है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल माण है उसमें 2 पोस्ट कैप्ट कर दी गई, तो उसको लेके पहले भी भाई टीचर नहीं थे। 6ठी से 8वीं तक एक टीचर था, तो जो 9th से 12th के जो टीचर थे वो थोड़ा मैनेज कर लेते थे, तो अब तक तो काम चल रहा था। अब वहाँ भी ये 2 पोस्ट कम होने की वजह से और समस्या आएगी भाई। अब बच्चों को एक तरफ तो सरकार कह रही कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे डालें, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है तो फिर स्ट्रेंथ कम ही होगी। तो इसलिए हम डीसी साहब से मिलने आए थे, डीसी साहब नहीं मिले। एडीसी साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं और अभी डीओ साहब से मिलेंगे, डीओ साहब आने वाले हैं। आपको लग रहा है जिस तरह से स्कूल मर्ज हो रहे हैं विद्यार्थियों की कमी की वजह से, तो नौबत यहाँ भी आ सकती है अगर ये अगर ऐसा रहा तो जब को आप हम अपने से ही लगा के देखते हैं कि जिस स्कूल में टीचर ही नहीं है तो अपने बच्चे को कौन डालेगा। कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं, पंचायत लगातार मिल रही हैं हमसे
कई बार टेलीफोनिकली भी बातें हो रही हैं। तो हमने सभी को यही बोला है कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बार उपलब्ध कराओ कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, पोस्टें किस सब्जेक्ट की गई हैं। तो हमारा कार्य ये है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेड से लेके थोड़ा प्रॉपर चैनल निदेशक महोदय को भेजी जाएंगी और ये कोशिश रहेगी हमारी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और रिक्वेस्ट की जाएगी कि पोस्टें वापस आएँ और कोई ना कोई हल निकले इस इसी समस्या का। तरह से मायन गांव के ग्रामीण भी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है 6 से 8 तक अभी तक 3 साल नहीं से। नहीं, वो पहले समस्या थी 6 से 8 में, जी काफ़ी स्कूलों में थी इस टाइप की। वो कारण यही था कि जो टीचर्स थे ना उनकी प्रमोशन हो गई थी HPGT, जी तो इस कारण समस्याएं थी। लेकिन अब ट्रांसफ़र ड्राइव आया है, मुझे नहीं लगता कि 6 से 8 में कोई समस्या होगी। हाँ, कहीं कहीं 1-2 पोस्टों की जो समस्याएं आ रही हैं जी वो विभाग को अवगत कराया जाएगा विद फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और जी जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, जो नई ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, तो इसको लेके क्या समाधान निकल रहा है? क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? अगर 11th में मैथ होता तो मैथ की पोस्ट ही ख़त्म कर दी तो मैथ का बच्चा कहाँ जाएगा? मेन चीज़ें तो यही है कि ऐसी बात नहीं है, विभाग कोई न कोई हल निकालेगा। अगर कोई समस्या आती है तो फिलहाल हमारी BC भी होनी थी, आज वो पोस्टपोन हुई है। तो विभाग फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस उसमें है कि हल किसी न किसी उस समस्या जो आई है उसका हल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा।